Hello class, our new chapter number 6 decimal. ठीक है बेटा, डेसिमल्स। देखो डेसिमल को हम एक पॉइंट से डिनोट करते हैं, ये है डेसिमल। हम इसको पॉइंट भी बोल सकते हैं, डेसिमल भी बोल सकते हैं। ओके बेटा, देखो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा था, वंस, टेंस, 100, 1000 ये पढ़ा था। अगर यहाँ से देखो अब इसके बाद कोई पॉइंट लगता है, ठीक है। अब देखो ये होगा 10th, इसके बाद होगा 10th, स्मॉल से डिनोट करेंगे। ये देखो टी जो 10 से कैपिटल से, और ये 10th स्मॉल टी से। 100th देखो ये लिखा ऐसे जाता है 10ths, 100ths, HUNDREDTH, 100ths, thousands, TH। देखो बेटा, यानी जब 10th होता है कोई भी डिजिट हो, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो 1/10, 10th है तो 1/10 होगा, 100 है तो 1/100 होगा, और 1000 है तो 1/1000 होगा, ठीक है। सपोज़ मेरे पास देखो 200 है, डेसिमल 111 है, तो देखो मैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म करती हूँ। तो 200 प्लस देखो 1/10 प्लस इस 1 का आ जाएगा 1/100 प्लस 1/1000, ठीक है बेटा। देखो इस 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने 1 में 10 का डिवाइड किया नहीं जाता, अब 1 स्मॉलर है तो देखो मैं यहाँ पे 0 पॉइंट लगाऊंगी, उसके बाद मैं लिखूंगी 0। अब यहाँ पे मैं 0 लगा सकती हूँ। अब देखो 10 1 ज़ा 10, यानी जब मैंने 1/10 किया तो मेरे पास आंसर आया डेसिमल में 0 पॉइंट, ठीक है। और अब देखिए मैं अगर सेकेंड करती हूँ, 1 में 100 का डिवाइड करती हूँ, तो देखो छोटा है, 1 स्मॉलर है, तो मैंने यहाँ पे 0 और डेसिमल लगाया, फिर यहाँ पर मैंने 0 लिखा। देखो अब ये 10 बन गया, अभी भी स्मॉलर है तो मैं यहाँ पर 1 0 और लगाऊंगी, और यहाँ पर भी 1 0 अब लगा सकती हूँ। तो 100 1 ज़ा 100, ठीक है। अब देखो जब मैंने यहाँ पर 1/100 किया तो क्या आया 0.01। जस्ट लाइक मैं 1 में 1000 करूँगी, 0 पॉइंट पहले 0 लगाया, यहाँ भी 0, ठीक है। यहाँ पे देखो 100 का लगाया, अब मैं 1000 है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा 0, ठीक है। अब 1000 1 ज़ा 1000, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो गया, 1/1000 में 0.001, यानी देखिए 1/10 में ओनली डेसिमल 1 है, 1/100 में डेसिमल 01 है, डेसिमल 1000 में डेसिमल 001 है। नेक्स्ट हम 10,000 करेंगे तो डेसिमल 3 ज़ीरोज़ लग जाएंगी। बेटा आप देखिए अगर 1 0 है, एक और ट्रिक होती है, अगर यहाँ पर सिर्फ 1 0 है, ठीक है, तो हम 1 ऊपर 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1 0 थी तो हमने 1 से पहले लगाया, 2 0 है तो डेसिमल से 2 ज़ीरोज़ के बाद, यानी 1 तो था ही, उससे पहले हम क्या लगाएं 0। 10,000 है या 1000 है तो 3 0, यानी 1 और 2 और होना चाहिए 0, 1 और 2 0 देन डेसिमल, ठीक है बेटा, क्लियर। देखो आपको यही बताया गया है, ये डेसिमल पॉइंट है, इससे पहले 1s 10s 100, इधर होगा 10th 100th एंड 1000, क्लियर। नेक्स्ट बेटा आपके नेक्स्ट आ जाएगा
डेसिमल एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। मैंने ये भी आपको अभी बताया है कि आपके पास कोई डिजिट है, कोई भी डिजिट है 12.542, तो देखो यहाँ पे 12 तो डेसिमल से पहले हम लिख रहे हैं, प्लस यहाँ पे ये 10th है तो 5/10, ये 100th है तो 4/100, और ये 1000th है तो 2/1000। ठीक है, ये हो गए हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट बेटा, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। देखो लाइक डेसिमल क्या होते हैं, देखो जो भी हमें डिजिट दी है वैसी ही डिजिट बनाना है, यानी उस डिजिट के उससे पहले उतने ही डेसिमल होना। देखो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 9.1 है, दूसरे डिजिट है 9.10, तीसरे डिजिट है 9.100। देखो बेटा यहाँ पे 1 डिजिट है डेसिमल के बाद ओनली, यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर 3 डिजिट है। तो सबसे मैं देखूँगी सबसे ज़्यादा डिजिट कहाँ है डेसिमल में, यहाँ पे है। मुझे 3 यहाँ भी बनानी है। देखो यहाँ ओनली 1 है तो मैं 3 कैसे बना सकती हूँ, यहाँ पे क्या 1020 ऐड कर दूँ। अब देखो ये इस जैसी हो गई है, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही है। यहाँ पर देखो 1 2, यहाँ पे ओनली 2 zeros है तो मैं 1 0 और ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ भी क्या हो गई, 3 zeros हो गई। अब ये सारी जो टर्म बनी है मेरे पास, ये क्या हो गई, लाइक टर्म। जैसे कि देखो मेरे पास एक और बताती हूँ, 0.5 है, एक 0.50 है और एक 0.500 है। अब डेसिमल के बाद सब में सबसे ज़्यादा डिजिट कहाँ पे हैं, यहाँ पे, और कितनी है 1 2 3। तो देखो ये तो एज इट इज़ लिख दूँगी 0.500। अब ये देखो डेसिमल के बाद 2 zeros हैं तो मैं 1 0 ऐड कर देती हूँ, और यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद सिर्फ 1 0 है तो मैं 2 zeros और लगा। अब ये तीनों क्या बन गई, डेसिमल के बाद 3 हो गए सभी में, तो दीज आर द लाइक टर्म। और जो एक जैसे नहीं होती वो अनलाइक होती हैं, तो जैसे हो गए वो क्या हो गए, लाइक टर्म। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ आ गया। नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 6th A। ठीक है, थैंक यू टू ऑल, होप यू अंडरस्टूड।